अगर आप लेह लद्दाख, कारगिल या कश्मीर घूमना चाहते हैं तो जय बालाजी पैकेजिंग टूर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार पैकेज 21,500 रुपए में लेह लद्दाख, कारगिल और कश्मीर की हसीन वादियां 21 मई से 31 मई तक। जय बालाजी पैकेजिंग टूर्स। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। आसनगर शहर में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं और उनके द्वारा सरकारी ज़मीन हड़प करने व पेड़ काटने जैसी घटनाएं आम हैं। एक ऐसी घटना पैनल नंबर 6 में घटित हुई। कैंप नंबर 2 लक्ष्मी सदन अपार्टमेंट के पास हाजिरी शेड का पुराना 2 फुट बांधकाम तोड़कर वहां करीब 30 साल पुराने जीवित पेड़ को तोड़कर संभवतः सरकारी ज़मीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। इस पैनल से वर्ष 2017 के मनपा चुनाव में मैं सुकरामनी, रेखा ठाकुर, जया माखीजा व सरोजनी टेकचंदानी चुने गए थे। घटना के पश्चात इन नगर सेवकों में से एक भी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। यहां हरियाली फाउंडेशन की सरिता खानचंदानी पहुंची, जहां उनके साथ स्थानीय समाज सेवक जेठू चांडवानी थे। जेठू चांडवानी ने ही जीवित पेड़ के फोटो निकाले थे और आज पेड़ तोड़े जाने के बाद का विषय भी जेठू चांडवानी ने लोगों के सामने लाया। ये हाजिरी शेड है कॉरपोरेशन का और उसके लग के ये जगह थी और इसमें पेड़ मैंने 2 दिन पहले यहाँ के पूरी पिक ली थी, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा जैसे कि यहाँ पे कुछ काम चालू होने वाला है, तो मैंने पहले ही पेड़ों के और इनके सबके फ़ोटो पिक ले लिए थे। और मेरे को फिर जैसे जानकारी मिली कि यहाँ से पेड़ काट लिए गए और ये सब सफाई की गई है और अवैध बांधकाम चालू होने वाला है, तो मैंने इस बात पे एक्शन लेना चालू किया और मैंने मीडिया में भी डाला और अपनी दीदी मैडम को भी बताया कि ऐसे ऐसी बात हुई है कि पेड़ काटे गए हैं। और मैं ये चाहता हूँ, ये वार्ड पहले जया प्रकाश माखीजा का है और अभी का नगर सेवक कौन है वो हमको नहीं पता, लेकिन क्या उनका भी ये फ़र्ज़ नहीं बनता है कि इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई है उसके तरफ ध्यान देना। पर्यावरण के लिए कार्य करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता सरिता खानचंदानी ने इस विषय पर कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। देखिए, इस पर्टिकुलर केस में तो आज सुबह से ही सोशल मीडिया पे कई फेसबुक ये पोस्ट हैं, व्हाट्सएप पे पोस्ट हैं, ये पता चला कि ये एक पर्टिकुलर जो पेड़ है जो जेठू चांदवानी जी ने फ़ोटो ऑलरेडी ले लिया था और आज वो रातों रात वो पेड़ गुम हो गया। तो जब मुझे पता चला तो आज मैं जेठू चांदवानी जी के साथ साइट पर यहाँ आई हूँ। मैं चाहूँगी कि आप अपने कैमरा द्वारा दिखाएं भी कि ये इस तरह से एक पर्टिकुलर इतनी अच्छी प्लानिंग होती है कि ये एक इस बालकनी को मैंने रेफरेंस लिया है जो जेठू चांदवानी जी ने फ़ोटो पोस्ट किए हुए हैं सोशल मीडिया पर। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको वो रूट्स नज़र आएंगी कि अभी भी वो पेड़ की जो एक्चुअली रूट्स हैं, जो नीचे की जड़ें हैं, वो हैं वहाँ पर। ये देखिए, ये इस तरह भी मैं एक लेडी हूँ तो मुझसे तो ये हिलेगा भी नहीं और पूरी मिट्टी यहाँ दब गई है। तो ये पेड़ को काटा गया है रातों रात, यहाँ से पूरा उसका जो एविडेंस है, जो पूरा प्रूफ है, वो गुम कर दिया गया है। अभी जैसे मुझे बताया गया कि आपके पीछे ये जो है वो हाजिरी शेड है और ये जिस ज़मीन पर मैं खड़ी हूँ ये भी यूएमसी की जगह है। बार बार बोलने के बाद भी, इतने पिटिशंस डालने के बाद भी, कोर्ट के ऑर्डर्स आने के बाद भी मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इस तरह का जो अंधाधुंध काम यूएमसी कर रही है कि यूएमसी को ट्री कमेटी बनानी है और ये मैंडेटरी है, ये रूल है कि कोई भी पेड़ काटने के पहले ट्री कमेटी का विज़िट होना चाहिए, ट्री कमेटी की रिपोर्ट होनी चाहिए। ट्री कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही ये डिक्लेयर होगा कि ये पेड़ धोखादायक है या अच्छा खासा पेड़ है, हेल्दी पेड़ है। अगर हेल्दी पेड़ है तो किसी भी एक्ट के, कानून के सेक्शन के अंदर ये काटा नहीं जा सकता है। ये एक मर्डर है और इसके एफआईआर बनती है। अब ये देखिए, इतना बड़ा पेड़ है, जेठू चांदवानी जी के पास 2
प्रूफ एविडेंस इतने स्ट्रांग है कि एक में जीता जागता इतना बड़ा पेड़ है कि ये जो बंगलो है, ये जो घर है जिसकी 2 बालकनी है, जो मैं रेफरेंस आपको बता रही हूँ, ये 2 बालकनी तक वो पेड़ गया था और आज जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये ज़मीन यूएमसी की है, ये पेड़ यूएमसी के अंदर आ रहा है और बाजू में अभी आपने देखा इवन जेसीबी यहाँ पर ये कचरा मलबा उठा रही थी। तो एफआईआर होनी ही है और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं फिर ये बता दूं कि कोई भी कानून, कोई भी एक्ट, कोई भी सेक्शन ये नहीं कहता है कि अगर पेड़ धोखादायक है तो उसे काटना नहीं चाहिए। उसे बिल्कुल जान माल का खतरा नहीं हो इसलिए उसे काटना है। अगर वो हेल्दी है तो किसी भी रूप में वो कटा नहीं जाएगा। इस मुद्दे पर आप पुलिस कंप्लेंट करने वाले हैं या कोर्ट की शरण लेने वाले हैं? नहीं, डेफिनेटली देखिए अभी यहाँ से जाते ही, क्योंकि मुझे यहाँ आना था, मुझे अपनी आंखों से, मुझे क्योंकि फ़ोटो से शायद समझ में नहीं आ रहा था तो मैं यहाँ आई हूँ। अभी मैं अपने हिसाब से भी मैं फ़ोटोज़ लूँगी और निरीक्षण करूँगी, कर लिया है और मैं पुलिस कंप्लेंट, यूएमसी कंप्लेंट तो करना ही करना है। और एक ये इससे बेस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई केस बन ही नहीं सकता है। तो बहुत जल्द कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हम जगा उसे सकते हैं ना जो सोया हुआ हो, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं जगा सकते जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो। तो आखिर अब क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पेड़ है, जिस तरह से मुझे बताया गया है कि ये यूएमसी की ही ज़मीन है और यूएमसी की ज़मीन में अगर ये कोई भी बंदा, ये पेड़ खुद से खुद कटे नहीं, ये काटे गए और एक भी यहाँ देखिए कि एविडेंस छोड़ा नहीं गया यानी। लेकिन जेठो चांदवानी जी के ये 2 फोटोज़ ही कहानी क्लियर कह रहे हैं कि 2 दिन पहले वो क्या थे और 2 दिन बाद वो क्या है। जहाँ जीवित पेड़ काटा गया है वहाँ पास ही रहने वाले स्थानीय नागरिक गुरमुख मन्ना का कहना है यहाँ पीपल का पेड़ 1981 से था। मैं गुरमुख के मन्ना यहाँ का रहवासी हूँ। यहाँ 81 से ये पीपल का जाल था जो अभी टूट गया है। ये पेड़ टूटा है कि लोगों ने तोड़ा है इसे? अभी तोड़ा है किसी ने। हाँ, और मैं इधर से 81 से रहता हूँ। और 81 से जा रहा है, 1981 से? 1981 से जा रहा है। इसके लिए कोई कदम उठाया जाए। एनसीपी नेता अजीत माखीजानी को जब स्थानीय निवासियों की शिकायत मिली तो उन्होंने यूथ आइकन ओमी पप्पू कालानी से बात की और एनसीपी जिलाध्यक्ष पंचम ओमी कालानी ने इसकी लिखित शिकायत मनपा में की। अजीत माखीजानी ने कहा कि यह प्लाट क्या मैं नए पैनल नंबर 9 में कोई भी सरकारी प्लाट हड़प नहीं होने दूंगा। यहाँ पे पहले एक हाजिरी शेड है, ऑलरेडी कारपोरेशन की तरफ से बनाया हुआ है। वो कुछ सालों पहले ज्योति भाभी के प्रयासों से ही वो हाजिरी शेड बनाया गया था और उसके बाजू में एक छोटा सा प्लॉट था। वो भी भाभी का ऐसा कहना था कि ये हाजिरी शेड वाले ही अपने काम में लाएंगे, उनके लिए ही वो रखा गया था। किसी ने रातों रात वहाँ पे जेसीबी चलवा के लेवलिंग करवा दिया है और उसके साथों साथ वहाँ पे एक पेड़ था, जो आप फोटो में भी देखेंगे, जो पेड़ था वो भी पेड़ काटा गया है। तो ये एकदम साजिश चल रही है पूरा प्लॉट हड़प करने की। कुछ वार्डवासी मेरे पास आए, उन्होंने मुझे पूरी दास्तां बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ये शिकायत ओमी कालानी जी को कही, पंचम कालानी जी ने भी इसकी शिकायत कारपोरेशन में की हुई है, उनके लेटर्स वगैरह हैं, मैं आपको सब देता हूँ। और बाजू में मैं कहना चाहूँगा दीपक रंगीला जी भी बाजू में हमारे हैं, जेठो चांदवानी जी भी हमारे बाजू में हैं। दीपक रंगीला जी देखा गया तो ये पेड़ों को लेके बीच में सरिता खानचंदानी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक्टिव रह रहे थे। ये मैटर भी उनके बाजू में, मैं कहूँगा उनको भी, वो भी आगे आएँ और इस मैटर पे आवाज़ उठाएं। और आज के बाद जो नया पैनल नंबर 9 है, ये प्लाट क्या मैं किसी भी प्लाट को आगे से हड़प होने नहीं दूँगा।